हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास होगा बेटा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विथ रिमूवल ऑफ वाटर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। ये कौन से चैप्टर का है बेटा? एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का है। तो एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ बेटा, ये आपको मिलेगा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में। अब बात यह है बेटा कि जो एल्डिहाइड कीटोन के जो प्रॉपर्टी होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, उसको हमने 5 भाग में डिवाइड किया था। क्या क्या होगा बेटा? पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विथ रिमूवल ऑफ वाटर, फिर आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिर आपका रिडक्शन रिएक्शन और फिर आपका मिसलेनियस रिएक्शन। ये सभी को मैं यहाँ पे एक एक करके सिखाऊंगा। बट आज का जो क्लास होगा अच्छे से सुनना बेटा, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन with removal of water। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विथ वाटर रिमूवल या फिर रिमूवल ऑफ वाटर जो होता है ना, वो कौन दिखाते हैं ना बेटा? नॉर्मली एल्डिहाइड कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना बेटा, वो वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो कि कार्बोनिल कार्बन को अटैक करते हैं। किसकी कार्बोनिल कार्बन को? एल्डिहाइड कीटोन की कार्बोनिल कार्बन को अटैक करते हैं। बट यहां पे जो वीक न्यूक्लियोफाइल है, जो कि अमोनिया एंड इट्स के डेरिवेटिव, क्योंकि याद रखना बेटा, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विथ रिमूवल ऑफ वाटर कौन दिखाते हैं बेटा? ये दिखाते हैं बेटा अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। यही हो है बेटा, यही वो सब स्पेसीज होते हैं बेटा जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विथ रिमूवल ऑफ वाटर शो करते हैं या फिर दिखाते हैं। यही आपके दिमाग में होना चाहिए। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विथ रिमूवल ऑफ वाटर दिखाने वाले हैं अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। बच्चा बोलेगा सर ये जो अमोनिया तो चलो ठीक है, उसके डेरिवेटिव का मतलब क्या है? मैं एक एक करके सब सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। बट इतना तो कंफर्म कर लो बेटा कि जितने भी अमोनिया हो या फिर इसके डेरिवेटिव्स हो, ये सभी के सभी बेटे आपके वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो वीक न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये सभी मैं आपको सिखाऊंगा। बट पहले इसका मैकेनिज्म तो देखते हैं बेटा। हमने क्या किया बेटा, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव का जनरल फार्मूला मैं पहले आपके सामने लिखता हूं। देखो बेटा, अमोनिया का जनरल फार्मूला क्या है? NH3। इसको मैं NH2H करके भी लिख सकता हूं, बिल्कुल हाँ। NH3 को मैंने NH2H करके लिखा। आपको करना क्या है बेटा, इस H को हटा देना है, बदले में एक G ग्रुप लगा देना है। तो आपका जनरल फार्मूला फॉर अमोनिया डेरिवेटिव बन गया बेटा NH2G। तो अमोनिया का तो NH3 है और अमोनिया डेरिवेटिव का है NH2G। और यही G क्या है मैं एक एक करके आपको सिखाऊंगा। बट पहले मैकेनिज्म, ओके, मैं सभी NH2G और साथ में अमोनिया, इनका रिएक्शन कैसे होता है एल्डिहाइड कीटोन के साथ, सभी एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। आपको याद रख लेना पड़ेगा, ओके। चलो, बात क्या है बेटा कि जब हमने स्टार्ट किया इसका मैकेनिज्म, देखो जब हमने कार्बोनिल कंपाउंड को हमने अमोनिया या फिर इसके डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करने की कोशिश किया, तो हमने देखा कि देखो ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, हमने देखा ये अटैक ठीक से नहीं हो पा रहा है। बच्चा बोलेगा ऐसे कैसे हो गया सर, अटैक क्यों ठीक से नहीं हो पा रहा है? इसीलिए नहीं हो पा रहा है बेटा क्योंकि यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल है ना बेटा, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो वीक होने के कारण और यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इस न्यूक्लियोफाइल में इतना कैपेसिटी नहीं कि इस कार्बन को आराम से अटैक कर सके। तो करेंगे क्या सर ना, इस कार्बन पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसकी मैग्नीट्यूड को बढ़ाओ। अगर पार्शियल पॉजिटिव को हम पूरा पॉजिटिव कर लेंगे, मतलब डेफिशिएंसी को बढ़ा देंगे, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देंगे, तब ये वीक न्यूक्लियोफाइल को कोई दिक्कत नहीं होने वाला अटैक करने में। तो होगा कैसे ना, इसीलिए बेटा आपको हेल्प लेना पड़ेगा एक वीक एसिड का। तो इसीलिए आपका सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन भी आया था, व्हाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विथ वाटर रिमूवल टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ए वीक एसिड। वीक एसिड का मतलब समझ रहे हो बेटा, जिसका पीएच ऑलमोस्ट अराउंड 5.12, 5.1, 5.2, 5.3 ऐसे होता है। उस टाइप के जो एसिड होते हैं उनके प्रेजेंस में ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विथ रिमूवल ऑफ वाटर होगा। और उसका रीजन एक ही है बेटा कि इस अमोनिया
अमोनिया और इसके डेरिवेटिव में इतना कैपेसिटी नहीं कि थोड़े से पॉजिटिव चार्ज को जाके अपना लोन पेयर को डोनेट कर पाए, ऐसा इतना कैपेसिटी इनके पास नहीं है। तो इसीलिए जो न्यूक्लियोफाइल हम करेंगे, जो न्यूक्लियोफाइल हम अटैक कराएंगे, जो वीक न्यूक्लियोफाइल है उसको अटैक कराने के लिए हमें इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी है उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और ये काम करेगा वीक एसिड। कैसे, वही मैं आपको मैकेनिज्म में सिखाऊंगा और साथ में फाइनल प्रोडक्ट भी दिखाऊंगा। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये कंसेप्ट कि देखिए बेटा हमने किया क्या ना, हमने कार्बोनिल कंपाउंड लिया और इसका रिएक्शन हमने किसके साथ किया, एक वीक एसिड के साथ किया। H प्लस कहां से आया, वीक एसिड, एसिड का मतलब तो H प्लस देगा। अब रिएक्शन कैसे होगा बेटा ना, देखो बेटा ये आपका लोन पेयर है, तो यहां पे ना ये जो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन में अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन से होता क्या है बेटा ना, अट्रैक्शन से आपको बनता है एक बॉन्ड, ओके, अट्रैक्शन से बनता है आपका बॉन्ड और एक लोन पेयर अभी भी बचा है। और ये लोन पेयर देखो, ये जो लोन पेयर के जो दो इलेक्ट्रॉन है यही वो दो इलेक्ट्रॉन है बेटा जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया। अब जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है बेटा। बट आपको पता है ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज इंपॉसिबल, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको पॉजिटिव नहीं डाल सकते, उस पे नेगेटिव आना चाहिए। तो ये खुद को न्यूट्रल कैसे करेगा ना, बेचारा यहां से ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, इस कार्बन से खींचेगा। तो जो नया कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ ना बेटा, ध्यान से देखोगे आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखो बेटा, यहां से जब इलेक्ट्रॉन खींच लिया ना बेटा तो यहां पे सिंगल बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऑक्सीजन पे पहले था प्लस था, अब माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, जीरो हो गया, मतलब लोन पेयर वापस आ गया। और जो कार्बन है जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। यही दिक्कत है बेटा, यही प्रॉब्लम था, यही आपका सोल्यूशन है। यही प्रॉब्लम था बेटा कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आपका चाहिए था, ऑक्सीजन पे आपने पॉजिटिव डाल दिया तो ऑक्सीजन खुद को न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा और इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। बट क्या ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना हमारे लिए एक दिक्कत है या फिर हमारे लिए ब्लेसिंग है? आंसर है बेटा ब्लेसिंग। क्यों? इसीलिए तो हम ये वीक एसिड को आपने अटैक कराया। ये जो वीक एसिड को आपने यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक कराया, इसीलिए अटैक कराया ताकि इस कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाए। क्योंकि देखो बेटा ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो पार्शियल पॉजिटिव, अब देखो ये पूरा, देखो ध्यान से देखोगे बेटा ये पूरा पॉजिटिव हो गया, मतलब पार्शियल पॉजिटिव अब आपका ज्यादा पॉजिटिव हो गया। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी, अब ज्यादा डेफिशिएंसी हो गया, तो ये आपका आ गया आपका फाइनल आपका कार्बोकैटायन। तो अब इस पे क्या अमोनिया डेरिवेटिव अटैक कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि कार्बन पे डेफिशिएंसी ज्यादा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए। तो अब हमने क्या किया बेटा कि ये जो आपका जो फॉर्मेशन हुआ इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको आपने अटैक करा दिया अमोनिया एंड इट्स की डेरिवेटिव, जैसे कि जिसका जनरल फॉर्मूला मैंने NH2G बोला था। अब इसमें अटैक कैसे होगा? देखो इसको मैंने अटैक कराया अमोनिया डेरिवेटिव के साथ, तो कुछ नहीं, आपको पता है अल्डिहाइड कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, तो न्यूक्लियोफाइल अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, किसको? इस कार्बन को डोनेट करेगा। प्लस माइनस में अट्रैक्शन हुआ तो प्लस माइनस में अट्रैक्शन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा? ध्यान से देखोगे बेटा, COH, ध्यान से देखोगे बेटा COH आया। अब इस C पे क्या लगना है बेटा ना, C पे लगना है NH2G। देखो बेटा ध्यान से, NH2G को आपको इस कार्बन पे लगा देना है, NH2G को। बाकी हमने OH को टच नहीं किया, जैसा है वैसे ही रहेगा, बिल्कुल सर। और नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया तो नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। आपने बोला कोई दिक्कत नहीं सर। पर बेटा मुझे बोलो, क्या नाइट्रोजन पे पॉजिटिव पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वही सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो खुद को न्यूट्रल करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा बेटा। तो यहां से क्या निकल गया ना, जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना यहां से निकल गया आपका H प्लस आपका निकल गया। बट H प्लस को दूर नहीं जाना, क्यों? क्योंकि यहां पे देखो बेटा ऑक्सीजन अपना लोन पेयर पकड़ के बैठा है, तो अगर लोन पेयर पकड़ के बैठा है तो अपनी स्पेसिस को क्यों उतना अच्छे से जाने देगा, मतलब डीप्रोटोनेशन क्यों होने दे, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर सकता है। तो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा बेटा ना, ध्यान से देखना है बेटा। C, अब ये O, ये H
अब अपना इसने अपना हाइड्रोजन को यहाँ पे डोनेट किया तो A O और H के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, और ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज भी बनेगा। और नीचे क्या है बेटा, नीचे N है, आपका H है और एक Z है। और ये कहां से चला गया, ये देखो बेटा, ये जो हाइड्रोजन अपना लोन पेयर ये देखो लिया ना बेटा, ये हाइड्रोजन आपका H प्लस बन के यहाँ पे अटैच हो गया। ये जो हाइड्रोजन गया ना, ये जो H में कहां चला है बेटा, ये हाइड्रोजन आपका H प्लस बन के इस ऑक्सीजन पे अटैच हो गया। ये दोनों के दोनों लोन पेयर ही है, देखो बेटा ये दोनों लोन पेयर है जो कि आपके बॉन्ड पेयर के फॉर्म में अब दिख रहे हैं बेटा। तो यहाँ पे पर सर करके आपको फायदा क्या मिला, आपको H प्लस छोड़ देना चाहिए था ना, नहीं बेटा, यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज होने वाला है। आप H प्लस को छोड़ोगे जो कि लिविंग ग्रुप के फॉर्म में, बट यहाँ पे देखो HOH है, मतलब पानी लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल सकता है, और पानी एक बहुत बेहतरीन लिविंग ग्रुप है जो कि मॉलिक्यूल को छोटा और स्टेबल बनाता है। पर सर कैसे निकालना है, तो एक काम करते हैं बेटा, इस नाइट्रोजन ना तब करेगा फिनोमेनन जिसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ए से पीछे देगा, तो यहां पे आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो कार्बन पे 5 बॉन्ड हो जाएगा, तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा। तो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा ना बेटा, वो नया स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ना, देखो बेटा एक तो C, अब ये कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड N, यहां पे देखो बेटा ऊपर लगा है H, नीचे लगा है G, बिल्कुल, और क्या निकल गया ना, जो लिविंग ग्रुप है उसको मैं प्लस करके यहाँ पे लिख देता हूं पानी, जो कि आराम से देखो क्योंकि यहां से निकल गया तो ऑप्शन पे आएगा माइनस, पहले था प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, आपका पानी आ गया। और सबसे बढ़िया क्या बात है, देखो जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑब्वियसली। और मैं फिर से वही रिपीट करूंगा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज इंपॉसिबल, तो खुद को न्यूट्रल करने के लिए क्या करेगा बेटा, इस हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा ना बेटा, वो क्या होगा, C डबल बॉन्ड NG, और यहां से निकल गया आपका H प्लस, और ये जो है ना बेटा यही आपका प्रोडक्ट है, यही आपका प्रोडक्ट है। आज के बाद अगर कोई आपको बोले कि भाई ये जो प्रोडक्ट आपका फॉर्मेशन हो रहा है, आज के बाद कोई भी बोले जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विथ रिमूवल ऑफ वाटर में जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा ना, आप बोलोगे कि सर वो प्रोडक्ट में C डबल बॉन्ड N और Z क्या है, ग्रुप, टेंशन मत लो, बताऊंगा अभी, बट ये प्रोडक्ट आपको आना चाहिए। ओके, मतलब C के साथ N का डबल बॉन्ड आना चाहिए, तब समझ लो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विथ रिमूवल ऑफ वाटर है। कोई भी रिएक्शन में कर रहा हूं अभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विथ रिमूवल ऑफ वाटर का, अगर C के साथ डबल बॉन्ड N आया है तो समझ लो आपका रिएक्शन का आंसर करेक्ट है, या फिर आपका आंसर करेक्ट है। ओके, इसी चीज को फोकस करना। ओके, चलो, तो ये था आपका मैकेनिज्म। अब बोलोगे सर तो अब इसका मतलब है वीक एसिड के प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगा सर, हाँ बेटा वीक एसिड के प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगा और ये होता जाएगा। सर एक बात पूछे आपसे, सर ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, क्यों बेटा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे ना बेटा तो वो क्या करेगा, इसके साथ ये वीक न्यूक्लियोफाइल जो कि वीक बेस भी है बेटा, इसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। हालांकि वीक बेस हो या फिर वीक बेस ना हो, वो बेस तो है ना बेटा, क्योंकि अमोनिया हो या इसके डेरिवेटिव हो, अमोनिया को तो वीक बेस नहीं बोल सकते, फिर भी बेटा अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो भी हो, बट जब बेस अगर हो गया ना बेटा तो एसिड क्या करेगा, बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि एसिड को आपने पावरफुल ले लिया। आप इसको वीक बेस तो नहीं बोल सकते, हम बेस ही बोलेंगे। ओके, वीक बेस नहीं, बेस ही बोलना। ओके, अच्छा, अगर आपने बहुत ही वीक एसिड ले लिया तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगा ना सर, ये H प्लस निकलेगा ही नहीं, मतलब यहां पे प्रोटोनेशन का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एसिड होते हैं वो जो H प्लस को डोनेट करते हैं, बट अगर जो बहुत वीक एसिड ले लोगे तो H प्लस तो देगा ही नहीं, तो आपका प्रोटोनेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ये H प्लस निकलेगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये रिएक्शन भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं ले सकते, बहुत ही वीक एसिड नहीं ले सकते, तो लेना है तो क्या लेना है, सिर्फ वीक एसिड ही लेना है, सिर्फ वीक एसिड। अगर सिर्फ वीक एसिड लोगे तभी आपका काम बनेगा, बात बनेगा। ओके, यही आपका मेजर कंसेप्ट है, समझ में आया बेटा, यही आपका मेजर कंसेप्ट। अगर बहुत ही पावरफुल लोगे तो प्रॉब्लम, बहुत ही वीक लोगे तो प्रॉब्लम। सिर्फ वीक एसिड जिसका पीएच अराउंड 5, पीएच अराउंड 5 से 5.2 के अंदर आना चाहिए, तब आपका रिएक्शन इजीली होगा। ओके, चलो अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो अमोनिया या इसके डेरिवेटिव कैसे रिएक्शन करते हैं।
चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि अमोनिया सबके साथ कैसे रिएक्ट करता है और उसके बाद अमोनिया के जो डेरिवेटिव्स है जो कि आपके सिलेबस में वो कैसे रिएक्शन करते हैं। तो देखो बेटा मैं स्टार्ट करता हूं, एक एक करके मैं स्टार्ट करता हूं। पहले देखो बेटा मैं रिएक्शन कराऊंगा एसिटाल्डिहाइड का। एसिटाल्डिहाइड ये कैसे रिएक्शन करेगा अमोनिया के साथ। मैं सबका रिएक्शन किसके साथ सिखाऊंगा, अमोनिया के साथ, और फिर मैं जाऊंगा अमोनिया डेरिवेटिव के साथ। अब देखो एसिटाल्डिहाइड कैसे दिखता है बेटा, ऐसे दिखेगा, ये CH3, ये H, ये CO, तो ये CH3COH बेटा। इनका रिएक्शन हमें करना है अमोनिया के साथ, तो NH2H। देखो बेटा ये आपका अमोनिया हो गया। मतलब अमोनिया को हम ऐसे लिखेंगे, हाँ बेटा NH2H करके लिख सकते हो, मैंने बोला था H की जगह G भी पुट करेंगे तो अमोनिया डेरिवेटिव होगा, सिर्फ H लिखेंगे तो अमोनिया होगा। और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा, एक वीक एसिड के प्रेजेंस में होगा। तो यहां से देखो बेटा मैं कैसे वाटर कैसे रिलीज कर रहा हूं, देखो H2O निकल गया। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, H2O निकालने के बाद CH3, मैं CH को एक ही लाइन पे लिख देता हूं बेटा, और डबल बॉन्ड NH को भी एक ही लाइन पे लिख देता हूं बेटा। देखो इसको इमीन कंपाउंड बोलते हैं, या फिर इसका नाम है एसिटाल्डीमीन। एसिटाल्डीमीन, ओके, एसिटाल्डीमीन। अब देखो बेटा तो इसका रिएक्शन का मतलब क्या ना, एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन हमने किसके साथ किया, अमोनिया के साथ, तो वाटर रिलीज हो गया, तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा एसिटाल्डीमीन। उसके बाद रिएक्शन करेंगे बेटा एसीटोन का। अब एसीटोन का रिएक्शन किसके साथ, अमोनिया के साथ। यहां पे भी रिलीज पानी ही होने वाला है। अब देखो बेटा इसका एक ट्रिक देखो मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे लिखना है बेटा। अब देखो पहला जो एसीटोन है इसको ए से लिखो, अब अमोनिया को बेटा आप ए से लिखो, और एक एसीटोन, यहां पे दो एसीटोन के मॉलिक्यूल, तो CH2H COCH3। क्या इसमें कोई दिक्कत हुआ बेटा, हमने कितने एसीटोन के मॉलिक्यूल यूज किया बेटा, 3 एसीटोन, 2 एसीटोन के मॉलिक्यूल, साथ में बीच में अमोनिया, और ये रिएक्शन होगा वीक एसिड के प्रेजेंस में, तो सेम बेटा यहां पे रिलीज होगा आपका वाटर। तो वाटर रिलीज हो गया तो आंसर क्या आएगा, अब देख लो बेटा CH3 CH3, ओके, C के साथ लगाओ NH2, और उस C के साथ लगाओ CH2। ओके देखो बेटा CH3 NH2 CH2 CO CH3। ओके देखो C के साथ आपने डायरेक्ट लगाया CH3 को, C के साथ लगाया NH2 को, NH2 को नीचे लगाओ, C के साथ CH2 CO CH3 लगाओ। ओके C के साथ आप लगाओ बेटा CH2 CO CH3 को। इस कंपाउंड का नाम होगा बेटा डाई एसीटोन अमीन। ये अच्छे एग्जाम में भी आ जाता है बेटा, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। बस आपको याद रखना क्या है बेटा, ये सभी रिएक्शन अमोनिया के साथ हो रहा है बेटा, और सभी में आपको क्या निकलने वाला है, वाटर निकलने वाला है। सभी आपके वीक एसिड के प्रेजेंस में होगा, बस प्रोडक्ट अलग अलग। यहाँ पे एक ही एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट करेगा, एसिटाल्डीमीन देगा, और यहाँ पे देखो 2 एसीटोन के मॉलिक्यूल, इसका नाम क्या है बेटा, एसिटाल्डिहाइड, और इसका नाम क्या है बेटा, एसीटोन। ये भी एसीटोन, ये भी एसीटोन, 2 एसीटोन के मॉलिक्यूल एक अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ओके बेटा चलो तीसरा क्या है बेटा, बेंजाल्डिहाइड। अब इसका भी रिएक्शन मैं आपके सामने दिखा देता हूं बेटा, किसके साथ, अमोनिया के साथ, बेंजाल्डिहाइड का रिएक्शन। अब देखो बेटा बेंजाल्डिहाइड का रिएक्शन कैसे होगा अमोनिया के साथ। अब आपको करना क्या है बेटा कि यहां पे देखो मैं एक बेंजाल्डिहाइड ले रहा हूं, बिल्कुल, यहां पे भी मैं एक बेंजाल्डिहाइड ले रहा हूं, बिल्कुल, और यहां पे 2 अमोनिया ले रहा हूं, जिसको लिखने का तरीका तो आपको पता ही होगा, और एक मैं बेंजाल्डिहाइड यहां पे ले रहा हूं। इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि मैंने 3 बेंजाल्डिहाइड लिया और 2 अमोनिया लिया, मैंने 3 बेंजाल्डिहाइड और 2 अमोनिया मॉलिक्यूल लिया। तो कैसे होगा बेटा, ध्यान से देखना है बेटा। देखो यहां से रिलीज हो गया वाटर, यहां से रिलीज हो गया वाटर, और यहां से रिलीज हो गया वाटर, सिंपल।
मैं हमेशा बोलता हूं बेटा, हमेशा याद रखना इन सब चीज में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से देखना इसको। इसमें अगर आपको कंफ्यूजन आ गया ना तो बात खत्म हो जाएगा बेटा। तो यहां पे देखो बेटा H2O और यहां पे H2O, तो कितने वाटर निकले बेटा? आपका 3 वाटर यहां पे रिलीज हो गए। तो आपका आंसर क्या होगा? देखो C6H5CH, C6H5CH, नीचे भी C6H5CH, CH के साथ डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, क्योंकि मैंने बोला था C डबल बॉन्ड N तो कंपलसरी, CH डबल बॉन्ड N, CH डबल बॉन्ड N, और तो कुछ है ही नहीं बेटा। ये दोनों N किसके साथ लगे हैं बेटा? C के साथ। C किसके साथ लगा है? एक H के साथ और C6H5 के साथ। इस कंपाउंड को देखो बेटा, तो आपने किया क्या बेटा? 2 बेंजाल्डिहाइड लिया और एक 3 बेंजाल्डिहाइड लिया, उसको 2 अमोनिया के साथ रिएक्ट किया। यहां पे 2 एसीटोन 1 अमोनिया, यहां पे 3 बेंजाल्डिहाइड 2, मतलब 2 एसीटोन 1 माइनस कर दो 1 अमोनिया, 3 बेंजाल्डिहाइड 1 माइनस कर दो 2 अमोनिया। ओके, तो ये इसका नाम क्या है बेटा? बेंजाल्डिहाइड। ये जो तीनों मॉलिक्यूल है इनका नाम है बेंजाल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है बेटा। ओके, मैंने आपको इजी होगा इसलिए ऐसे लिख दिया, एक ही बात है। अब इसका नाम क्या है बेटा? हाइड्रोबेंजामाइड। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है बेटा, हाइड्रोबेंजामाइड के ऊपर बात करेंगे। ओके, तो ये पूरा हाइड्रोबेंजामाइड आपको बहुत बार, और ये डाइएस्टोन अमीन। ओके, लास्ट बट बिलीव नॉट द लिस्ट, फॉर्माल्डिहाइड। अब इन सभी का रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं अमोनिया के साथ। ओके, और अमोनिया का लिखने का जो तरीका है, मैं हमेशा NH2H ऐसे ही कर रहा हूं। ओके, ताकि इसके बाद भी मैं NH2G करके ही आपको अमोनिया डेरिवेटिव सिखाऊंगा, टेंशन मत लो बेटा। ओके, चलो आगे चलता हूं बेटा। और उसके बाद क्या है बेटा? आप लिखेंगे फॉर्माल्डिहाइड, किसके साथ? अमोनिया के साथ। तो बेटा फॉर्माल्डिहाइड में क्या होगा बेटा? फॉर्माल्डिहाइड में क्या होगा ना, देखो यहां पे क्या होता है, आपको लेना क्या है? फॉर्माल्डिहाइड, इसका रिएक्शन करना है किसके साथ बेटा? अमोनिया के साथ करना है। तो क्या होगा? यहां पे एक एडिशन प्रोडक्ट होता है। ओके बेटा, तो आपको याद कैसे रखना है ना? 6 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्माल्डिहाइड रिएक्ट्स विद 4 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। अब देखो बेटा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्माल्डिहाइड रिएक्ट्स विद 4 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया टू फॉर्म ए एडिशन प्रोडक्ट दैट इज हेक्सामिथिलीन, हेक्सामिथिलीन टेट्राअमीन, हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन। और साथ में क्या निकलेगा बेटा? ऑब्वियसली 6 वाटर निकलेंगे, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद रिमूवल ऑफ वाटर है। ये जो हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन है ना बेटा, ये जो हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन है ना बेटा, ये जो हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन को और क्या बोलते हैं बेटा? यूरोट्रोपिन। हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन को यूरोट्रोपिन भी बोला जाता है। ओके, और ये यूरोट्रोपिन क्या यूज होता है बेटा? इसका आप यूरिनरी डिजॉर्डर में आप इसको यूज करते हो, ये एक मेडिसिन है बेटा। यूरिनरी डिजॉर्डर में ये यूरोट्रोपिन यूज होता है आज मेडिसिन। और भी एक यूज है बेटा इसको, अगर आप इसको एक्सेस ऑफ नाइट्रेशन करते हो ना, यूरोट्रोपिन का एक्सेस ऑफ नाइट्रेशन, एक्सेस ऑफ नाइट्रेशन करोगे किसका? यूरोट्रोपिन का, गिव्स RDX। RDX क्या होता है बेटा? एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव फॉर्मेशन होता है। ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये एक्सप्लोसिव फॉर्मेशन होते हैं इनको, इसलिए इनको RDX बोला जाता है। तो ये 2 यूज भी आप याद कर सकते हो कि दैट इज 6 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्माल्डिहाइड रिएक्ट्स विद 4 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया टू फॉर्म हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन, या फिर इसको प्यार से बोला जाता है यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन क्यों? क्योंकि यूरिनरी डिजॉर्डर में काम करते हैं, यूरिनरी इन्फेक्शन में यूज होता है। और सबसे बढ़िया बात क्या है, यहां से एक्सप्लोसिव भी बना सकते हो अगर आप एक्सेस ऑफ नाइट्रेशन करोगे यूरोट्रोपिन का, तो RDX आपका या फिर एक्सप्लोसिव जिसको बोलते हैं वो आपका बन सकता है। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर भी बेटा कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको करना क्या है बेटा? 4 नाइट्रोजन को आप ऐसे पुट कर दो। ओके, और चारों को लगा दो ऐसे CH2, देखो CH2, देखो CH2। ओके,
ये देखो CH2, ये भी देखो CH2, ये देखो CH2 और ये आपका हो गया। तो हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन, जिसको यूरोट्रोपिन आप बोलते हो। इसका ऐसे भी डील कर सकते हो, एग्जाम में आएगा तो 1-2 मार्क का कभी कभी आ जाता है। तो ये चारों के चारों रिएक्शन जो मैंने अमोनिया का पढ़ाया बेटा, ये आपके चारों बहुत इंपॉर्टेंट अल्डिहाइड कीटोन, दैट इज फॉर्माल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन एंड बेंजाल्डिहाइड, इनके साथ कराया। अब चलता हूं बेटा अमोनिया डेरिवेटिव के पास, क्योंकि आप लोगों ने बोला सर जो वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो अमोनिया भी है, उनका डेरिवेटिव भी है, और उनका जनरल फॉर्मूला आपने बोला अमोनिया डेरिवेटिव का NH2G, ऐसे आपने बोला ना सर, NH2G आपने ऐसे बोला। सर G क्या है ग्रुप से? तो सर एक एक करके हमें बताएंगे सर ये अमोनिया डेरिवेटिव कौन कौन है। पहला मैं बताऊंगा बेटा आपका जो अमोनिया डेरिवेटिव है वो है हाइड्राजिन। हाइड्राजिन का जनरल फॉर्मूला क्या है बेटा? NH2 मतलब इस G की जगह मैंने यहाँ पे NH2 भरा है। ओके बेटा, इसको हाइड्राजिन बोलते हैं। और याद रखना बेटा, जब भी कार्बोनिल कंपाउंड, ये कार्बोनिल कंपाउंड चाहे फॉर्माल्डिहाइड हो, एसिटाल्डिहाइड हो, बेंजाल्डिहाइड हो, एसीटोन हो, जो भी हो, जब ये रिएक्शन करेंगे हाइड्राजिन के साथ, आपको कैसे इजीली देखो ऐसे डील करना है, ऐसे इनको लिखना है बेटा। हाइड्राजिन के साथ रिएक्शन करेंगे वीक एसिड के प्रेजेंस में, तो यहां से देखो वाटर निकल गया, तो आपका जो आंसर आएगा ना बेटा C+N देखो C+N मैंने क्या सिखाया था वहां पे मैकेनिज्म में? C+N यहाँ पे G की जगह मैंने क्या लिखा है? NH2, देखो आ गया NH2। तो अगर हाइड्राजिन के साथ आप रिएक्शन करते हो ना तो आंसर आपका हाइड्राजोन आएगा, हाइड्राजोन। ओके, जैसे कि अगर मैंने फॉर्माल्डिहाइड लिया तो फॉर्माल्डिहाइड हाइड्राजोन, एसिटाल्डिहाइड लिया एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजोन, एसीटोन लिया एसीटोन हाइड्राजोन, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे कि मैं बोलूंगा एसिटाल्डिहाइड लिया तो एसिटाल्डिहाइड में क्या होगा? एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजोन होगा, एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजोन, कौन सी बड़ी बात है। ओके नेक्स्ट, और ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है? वीक एसिड। अब सपोज लिखूंगा मैं हाइड्रोक्सिल अमीन, सेकेंड अमोनिया डेरिवेटिव इज हाइड्रोक्सिल अमीन। ये कैसे दिखता है बेटा? देखो NH2OH, और यहां पे देखो ना बेटा ये G की जगह मैंने क्या लिखा है? यहाँ पे OH लिखा। देखो G की जगह मैंने यहाँ पे OH लिखा, तो देखते हैं आंसर क्या होगा बेटा। ना कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया, इसका रिएक्शन में हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करूंगा, वीक एसिड के प्रेजेंस में पानी का रिमूवल होगा ही होगा, तो आंसर क्या आएगा बेटा? C+NOH। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीम। तो आज के बाद जब भी आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करोगे हाइड्राजोन का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करोगे तो ऑक्सीम का फॉर्मेशन होगा। ओके, अगर आपने फॉर्माल्डिहाइड लिया तो फॉर्माल्डिहाइड ऑक्सीम, एसिटाल्डिहाइड लिया तो एसिटाल्डिहाइड ऑक्सीम, मैंने एसिटाल्डिहाइड लिया तो आंसर क्या होगा? एसिटाल्डिहाइड ऑक्सीम। एसीटोन लिया तो एसीटोन ऑक्सीम, बेंजाल्डिहाइड लिया बेंजाल्डिहाइड ऑक्सीम। ओके, यही होता है बेटा आपका आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरा देखो बेटा फिनाइल हाइड्राजिन। देखो बेटा आपको पता है बेटा हाइड्रोजन तो होता है NH2 बस आपको करना क्या है बेटा? हाइड्रोजन में एक H को हटा दो, बदले में एक फिनाइल ग्रुप डाल दो, तो ये हो गया फिनाइल हाइड्रोजन। आंसर आपका क्या रहेगा? सेम बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड। देखो बेटा कैसे मैं लिख रहा हूं इनको, फिनाइल हाइड्रोजन को आप ऐसे लिए आराम से लिखो, वीक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, वाटर का रिमूवल कर देना है आपको, और आपका आंसर सिंपल ये आएगा। सर इसका नाम क्या होगा? फिनाइल हाइड्राजोन होगा। तो यहां पे देखो ये फिनाइल हाइड्राजिन है, तो ये आंसर जो आएगा फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन। फॉर्माल्डिहाइड लेंगे तो फॉर्माल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। सपोज मैंने एसिटाल्डिहाइड ले लिया तो एसिटाल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन, इसमें कौन सी बड़ी बात है? एसीटोन ले लिया एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन। बस याद रखना है फिनाइल हाइड्राजिन लेंगे तो फिनाइल हाइड्राजोन बनेगा, कोई भी कंपाउंड बस उसके साथ जोड़ दो, फॉर्माल्डिहाइड फॉर्माल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन, एसिटाल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन, ऐसे करके आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो चलो फिनाइल हाइड्रोजन के बाद चौथा चलते हैं बेटा, फोर्थ वाला 2,4 डाइनाइट्रो।
फिनाइल हाइड्रोजन, बेटा ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसको बोलते हैं बेटा ब्राडिश रिएजेंट। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो देखो कार्बोनिल कंपाउंड हमने लिया। सर ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन कैसे दिखेगा? देखो हाइड्रोजन तो आपको ऐसे दिखता है ना बेटा, तो H को हटा के आपको लेना क्या है बेटा? देखो 2, 4, देखो 1 2 3 4 5 6 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा? एसिड के प्रेजेंस में। तो देखो यहां पे आपका पानी निकल गया, तो आपका आंसर क्या होगा? C डबल बॉन्ड N NH। अब देखो बेटा ये NO2 और ये भी NO2, तो इसका नाम क्या होगा बेटा? ना 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। और याद रखना बेटा ये जो कंपाउंड है ना ये एक प्रेसिपिटेट है। सर कौन सा प्रेसिपिटेट? रॉय कलर का प्रेसिपिटेट। आइदर ये रेड प्रेसिपिटेट हो सकता है, या फिर ऑरेंज प्रेसिपिटेट हो सकता है, या फिर येलो प्रेसिपिटेट हो सकता है। और ये किसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है बेटा? कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट किसका है? अल्डिहाइड कीटोन का। मतलब अल्डिहाइड कीटोन को जब भी आप लोग 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करोगे तो आपका आइदर रेड, ऑरेंज या फिर येलो कलर का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। बस यही आपको समझना है, जानना है। ओके बेटा, ओके। और इसको ब्राडिश रिएजेंट बोलते हैं। इट्स ए कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। अगर मैंने फॉर्माल्डिहाइड ले लिया तो फॉर्माल्डिहाइड, अगर एसिटाल्डिहाइड ले लिया तो देखो सपोज एसिटाल्डिहाइड ले लिया तो क्या हो जाएगा? एसिटाल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन। एसीटोन ले लिया, एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है बेटा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और ये देगा रॉय कलर का प्रेसिपिटेट, आइदर रेड, ऑरेंज या फिर येलो, इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा सेमी कार्बाजाइड। सर ये सेमी कार्बाजाइड क्या होता है? देखो NH2 H की जगह CONH2। ओके, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। ओके, तो सेमी कार्बाजाइड का रिएक्शन करो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, NH2 NH CONH2। तो देखो बेटा यहां से आपको सिंपल वाटर निकाल देना है बेटा, तो आपका आंसर क्या होगा? C डबल बॉन्ड N, जो कि होना ही है NH CONH2। तो ये बनेगा क्या बेटा? देखो ये सेमी कार्बाजाइड है ना बेटा, तो आंसर बनेगा सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजोन। सब अपने एसिटाल्डिहाइड लिया तो ये बनेगा एसिटाल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। एसीटोन लिया, एसीटोन सेमी कार्बाजोन। ओके, सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन। और कभी कभी बेटा आपके सीबीएसई में भी एक क्वेश्चन पूछता है कि आपने यही नाइट्रोजन को ही क्यों लिया? अब NH2 तो इधर भी है, बट इसीलिए बेटा क्योंकि यहाँ पे जो NH2 है ना वो अवेलेबल, इसका लोन पेयर अवेलेबल नहीं है बेटा। मैकेनिज्म के हिसाब से NH2 का लोन पेयर डोनेशन होना चाहिए ना, बट ये अवेलेबल नहीं। क्यों? लोन पेयर अल्टरनेट डबल बॉन्ड, लोन पेयर इसको रिपेल करेगा, ये इधर आएगा। तो जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा ना बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन पे आपको आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और एक बार आपका नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ना बेटा तो बात आपका खत्म। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब बात आपका खत्म। क्यों? क्योंकि डोनेशन कैसे होगा भाई? डोनेशन नहीं हो पाएगा ना। अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, डोनेशन कैसे होगा? ओके, यही प्रॉब्लम। ओके, समझ में आ गया? चलो इस दिक्कत को यहाँ पे खत्म करता हूं बेटा। तो यही आपके जितने भी मैंने सिखाया बेटा आपका अमोनिया या इसके डेरिवेटिव के रिएक्शंस। ओके बेटा, तो अगला क्लास में फिर से दूसरे केमिकल प्रॉपर्टी पे चलूंगा, क्योंकि इसका 5 केमिकल प्रॉपर्टी है। तब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे, थैंक यू।